क्या आप कभी किसी ऐसे अस्पताल जाना चाहेंगे जहां कारकुनों ने जाली यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल की हो, या किसी ऐसी एयरलाइन पर सफर पसंद करेंगे जिसके एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने मुनासिब तरबियत ना ली हो? यकीनन नहीं। लेकिन जो डिग्रियां एक जमाने में महारत का सबूत होती थीं, अब वो महज चंद $100 में खरीदी जा सकती हैं। डिप्लोमा मिल्स यानी गैर कानूनी यूनिवर्सिटियों और एक्रेडिटिंग बॉडीज का एक वसी नेटवर्क जो जाली सर्टिफिकेट्स बेचते हैं, इंटरनेट के गुमनाम और बेसरहद दौर में एक वबा की तरह फैल चुका है। FBI के एक साबिक एहलकार के मुताबिक डिप्लोमा मिल्स सालाना $1 अरब से भी बड़ा कारोबार है, जिसमें दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज्यादा जाली डिग्रियां फरोख्त होती हैं। शुमाली अमेरिका में 1200 के लगभग मिले हैं, जिनमें अमेरिका मकबूल तरीन मरकज है। यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम के नाम से एक मशहूर केस 1990 की दहाई में सामने आया, जिसमें 2 अमेरिकियों ने कॉल सेंटर्स के जरिए 2 लाख जाली डिग्रियां बेचकर तकरीबन $40 करोड़ कमाए। 2003 में होने वाले इंकशाफ में पता चला कि अमेरिका में 464 विफाकी मुलाजमीन की डिग्रियां बोगस थीं। ख्याल किया जाता है कि यूरोप में 640 के लगभग डिप्लोमा मिल्स हैं, जिनमें आधी से ज्यादा बर्तानिया में पाई जाती हैं। जनूबी एशिया में भी डिप्लोमा मिलों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आलमी फहरिस्त में इंडिया चौथे जबकि पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। ताहम कुछ अंदाजों के मुताबिक अगर सिर्फ ये देखा जाए कि डिप्लोमा मिल्स की इब्तदा कहाँ से होती है, तो फिर पाकिस्तान सबसे ऊपर है। वेराफेल बर्तानिया की एक स्क्रीनिंग कंपनी है जो जॉब सीकर्स की असनाद की तस्दीक करती है। सन 2009 से ये डिप्लोमा मिलों की मॉनिटरिंग भी कर रही है। इनके डेटाबेस में अब तक एग्जैक्ट समेत 6000 से ज्यादा मुबैना गैर मजाज डिप्लोमा और एक्रेडिटेशन प्रोवाइडर्स हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में है जहां डिप्लोमा मिलें कसरत से हैं। पाकिस्तान really plays two roles. जहाँ तक जाली यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो पाकिस्तान का इसमें दोहरा किरदार है। वहाँ न सिर्फ ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर जाली डिग्रियां खरीदते हैं, जिनमें सियासतदान और दूसरी अहम शख्सियात शामिल हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो कि मुजरिम हैं और वो इन डिग्रियों को बेचने का काम करते हैं। ये लोग पाकिस्तान से ये जाली यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं और दूसरे ममालिक के लोगों को निशाना बनाते हैं। इनमें बरतानिया, मशरक़ वस्ता और अमरीका शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट के मसले से पहले भी पाकिस्तान में जाली यूनिवर्सिटीज़ का काम दुनिया भर में सबसे ज्यादा था। बावजूद इसके कि डिप्लोमा मिल्स आला तालीम के तस्वर के ही खिलाफ हैं, इस कारोबार में मुलव्वस लोग बाज़ औक़ात कानून के दायरे में रहे हुए काम कर सकते हैं। Many of these organizations operate in a virtual world. अक्सर डिप्लोमा और एक्रेडिटेशन मिल्स साइबर की दुनिया में काम करती हैं, इसलिए इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। आपको आलमी सतह पर ताउन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में कुछ होता है जिससे बाहर के मुल्कों में कायम इदारों के नाम हाईलाइट होते हों। इस फ्रॉड से कानूनी तौर पर निमटने के हवाले से कुछ मसाइल ये हैं कि कभी कभार ये इदारे कानूनी तौर पर कंपनी होने के नाते मुल्कों में रजिस्टर्ड होते हैं। वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते जो उस मुल्क के कानून के तहत गैर कानूनी हो। वैसी डिग्रियां फराहम करते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होती। एक और वजह ये भी हो सकती है कि शायद जो लोग अथॉरिटी में हैं वो किस तरह से फ्रॉड में शरीक हैं। पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा होने के साथ साथ डिप्लोमा मिल्स हायर एजुकेशन की कदर व कीमत कम और तालीम की रूह को ख़त्म कर देती हैं। जहाँ एक तरफ लंदन अपनी मारूफ यूनिवर्सिटियों के लिए मशहूर है, वहीं ये शहर जाली इदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ अफराद यकीनन अहम ओहदों पर जा पहुँचते हैं। ताहम इस मसले का मुनासिब हल फ़िलहाल सामने नहीं आया। शायद इसकी एक वजह यह है कि जिन मुल्कों में ये कारोबार सही मानों में एक मसला है, वहाँ साहिबान इक़्तिदार खुद भी इन्हीं डिप्लोमा मिल्स के मरहून मिन्नत हैं।